Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So today we are going to discuss about the chapter magnetic effect of current. So basically जो NCERT जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके जो जितने थ्योरी हैं दैट थ्योरी प्लस बेसिकली इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते नहीं है, बट जो क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू थ्योरी, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ठीक है, ये बेसिकली इन वन वीडियो दैट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. आप इस चैप्टर को पूरा ही सीखने वाले हो, समझने वाले हो. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, इस चैप्टर में कितने टॉपिक है और कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि मार्क्स स्कोरिंग है. ठीक है, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा ड्यूरिंग दैट कंप्लीट वीडियो. ठीक है ना. तो बेसिकली मैंने बोला कि ये है बोर्ड लेवल का, दैट कि आपको बोर्ड लेवल 10th के जो बोर्ड में एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी टॉपिक होगा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ठीक है ना. तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो सी द फर्स्ट, मैग्नेटिज्म. ठीक है ना. व्हाट इज मैग्नेटिज्म? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट. बेसिकली मैग्नेटिज्म क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है. बेसिकली फिजिक्स को समझने के लिए हमने फिजिक्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा है. तो देयर इज वन कैटेगरी दैट इज मैग्नेटिज्म. इन दिस मैग्नेटिज्म वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट. अब मैग्नेट की बात आई तो मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट की डेफिनेशन देखते हैं. द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट निकल, आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा एंड अलाइंग इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली. तो देखो मैग्नेट क्या होता है? दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि बना हो आयरन का हो, निकल का हो, कोबाल्ट को हो, वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज, जब उसे आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेगा. और वो कौन सा डायरेक्शन होता है? दैट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. क्लियर है? तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेट. तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में हमें मैग्नेट मिला था फ्रॉम द एशिया माइनर, मैग्नेशिया से जो मिला था, दैट मैग्नेट नेचुरली ऑब्टेन किया गया था, तो वो नेचुरल मैग्नेट. और जो हमने अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाया, दैट वी कॉल आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट. तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट इज divided into two category, that is on the basis that naturally obtained किया गया, तो that is natural magnet. and the man, we human being जो हमने बनाया है अपने पर्पस, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए, दैट मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट. तो कौन से नेचुरल मैग्नेट होते हैं? दैट इज मैग्नेटाइट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट? Fe3O4. एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, दीज आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट. क्लियर है ना. तो मैग्नेट हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ मैग्नेट देख लिया. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट? जो अभी आपने मैग्नेट देखा, ठीक है ना, जो बार मैग्नेट देखा या लोड स्टोन जो मैग्नेटाइट देखा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. व्हाट इट मीन? इट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट्स. व्हेन वी पुट पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, जब पीस ऑफ आयरन को आप स्प्रिंकल कर दोगे और मैग्नेट को पीस ऑफ आयरन के पास लेके जाओगे, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा पीस ऑफ आयरन का. दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. सेकेंड वन इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. When the magnet suspended freely, it always point in north south direction. As I told you कि जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा. और वो कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. क्लियर है ना. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज द पोल ऑफ द मैग्नेट. पोल ऑफ द मैग्नेट मीन्स मैग्नेट के पास क्या होता है? मैक्सिमम अट्रैक्शन जो होता है, पीस ऑफ आयरन पीस जहां पे अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं, वो क्या होता है? पोल होता है. और वो पोल, अगर मैं मैग्नेट की डायग्राम बनाऊं बार मैग्नेट की, तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. तो मैक्सिमम अट्रैक्शन इस नॉर्थ पोल के पास होगा और इस साउथ पोल के पास होगा. मींस देयर आर टू पोल्स. आगे देखोगे, ठीक है ना. तो ये जो अट्रैक्शन होता है, द पॉइंट ऑन द मैग्नेट विच हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन प्रॉपर्टी are called pole of the magnet. The pole of the magnet lies slightly inside from the end. देखो मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ बनाया, एकदम कॉर्नर पे नहीं बनाया. ठीक है ना. और वो कितना डिस्टेंस होता है? सपोज ये टोटल लेंथ है L, तो ये 0.84 ऑफ L होता है. ठीक है, 0.84 ऑफ L. पूरे अगर एंड टू एंड L है तो ये 0.84 ऑफ L होगा. क्लियर है. और
like poles repel each other and unlike poles attract each other. Means what? अगर सपोज मान लो मेरे पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना, मैग्नेट है, अगर मैं इसके पास नॉर्थ पोल लेकर के आया तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये दोनों मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा. मींस लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, इसका मतलब क्या है ना कि सेम पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. एज आई हैव टोल्ड यू कि मैग्नेट, अभी मैग्नेट को मैंने बनाया था इस तरीके का मैग्नेट को, और नॉर्थ पोल लिखा था, साउथ पोल लिखा था. मींस हमेशा दो पोल ही फॉर्म करेंगे. अगर कहीं पे मैग्नेट है तो मैग्नेट के दो पोल्स ही बनेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. दिस इज द मैग्नेट पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. मींस इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस विल बिहेव एज अ होल मैग्नेट. अब इसको अगर मैं तोड़ देता हूं, अभी मैंने बोला कि एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दो है, इसको मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, दो बना दिया, तो क्या होगा, नॉर्थ और फिर ये साउथ, फिर यहां पे दैट नॉर्थ अगेन साउथ. इस तरीके से देखो फिर से दो पोल ही बनेंगे. मतलब मोनोपोल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा डबल पोल ही एग्जिस्ट करते, दैट इज टू पोल ऑफ द मैग्नेट. क्लियर है ना? नाउ इफ द बार मैग्नेट कट लेंथ वाइज इट पोल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज. ठीक है ना? अगर आपने क्या करा इसको लेंथ वाइज, इफ द बार मैग्नेट कट लेंथ वाइज इट पोल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज. The second one and the last one is if a bar magnet cut perpendicular to the length of the pole then pole strength decreases. तो उसकी pole strength according to cut pole strength क्या होंगे, decrease करेंगे और same रहेंगे. वो depend करेगा cut के ऊपर, है ना. Next property that is magnetic field. Next topic is magnetic field. What is magnetic field? अभी हमने देखा मैग्नेट के बारे में, देखा कि मैग्नेट क्या होता है, देन मैग्नेट को देखने के बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखा, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी को देखा. अब मैग्नेटिक फील्ड को देखने जा रहे हो. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? क्लियर है ना? तो देखो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन और स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो, ये सपोज मैग्नेट है मेरे पास, इसके आसपास कुछ इसका इफेक्ट होगा, जब इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल आएगा, ठीक है ना, या कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो फोर्स फील करेगा. वो फोर्स फील क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका कुछ इफेक्ट है उसके आसपास, उसके विसिनिटी में. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है? नाउ एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. अभी मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर बी, और इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है. और सीजीएस यूनिट होती है गॉस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी. और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट, दैट इज 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस. क्लियर है? नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब देखो मैग्नेट के अराउंड फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस इफेक्ट को डिपिक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन सच दैट टेंजेंट टू इट at any point gives the direction of magnetic field at that point in the space. Magnetic field lines are drawn to represent the magnetic field. Magnetic field lines can be drawn with the help of magnetic compass. Means what? Magnetic field lines एक imaginary line है, और उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी मेरे को अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना है तो आप उस लाइन पे टेंजेंट बनाओगे, दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने के लिए व्हाट वी डू, वी मूव डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट प्लेस अराउंड द मैग्नेटिक कंपास. ठीक है? मैग्नेटिक कंपास को अलग अलग पोजीशन पे मूव करते हैं और उसकी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, है ना. तो देयर इज स्टेप्स दैट प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने के लिए क्या यहाँ पे स्टेप्स होंगे. क्लियर है? देखो मेरे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मैग्नेटिक कंपास को सबसे पहले नॉर्थ पोल के पास रखना. तो नॉर्थ पोल के पास जैसे रखोगे साउथ पोल विल पॉइंट टुवर्ड्स दिस नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, दैट पॉइंट को आप ए मार्क कर दो. देन आफ्टर दैट धीरे धीरे स्लाइटली मैग्नेटिक कंपास की पोजीशन को चेंज करते जाओ, और नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी, नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी उसे आप नोट करते जाओ, और सारे लाइंस को ज्वाइन कर दो, सारे डॉटेड पॉइंट को ज्वाइन कर दो. देन दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है ना? तो टू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन द प्लेस द बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ. बार मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं ना, इस तरीके का बार मैग्नेट होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल. जैसे इस नॉर्थ पोल के पास आएगा साउथ पोल अट्रैक्ट कर लेगा,
देन आफ्टर दैट कुछ दूर जाएंगे तो कुछ और डायरेक्शन चेंज होगा। तो जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा उस तरीके से आपको क्या करने हैं, वहां पे जस्ट आपको पॉइंट मार्क करते जाने, इस तरीके से पॉइंट मार्क करते जाने, और फाइनली सारे पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना, देन दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, हर पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे आपको क्या करने हैं, अलग अलग मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन होगी, उससे आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है ना, mark point A near the north pole of the given magnet, then place the compass needle such that one of the end lie exactly over the A। means क्या कर, वही जो अभी मैंने बोला कि एक पॉइंट पे रखा, नॉर्थ पोल की पॉइंट को मार्क कर लिया, देन आफ्टर दैट शिफ्ट करो कंपास को, फिर पॉइंट को मार्क करो, इस तरीके से क्या करो, आप सारे पॉइंट को मार्क कर लो, देन आफ्टर दैट फ्री हैंड से आप ज्वाइन कर दो, दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और कुछ इस तरीके की लाइंस मिलेंगे, और आपको लाइंस जो मिलेंगे, इस तरीके का जो लाइंस मिल रहा है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बोला, मैग्नेटिक कंपास की जो मूवमेंट होगी उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा। मींस मैग्नेटिक कंपास में जो नॉर्थ पोल होंगे उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हमें नोट करते जाना है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे उसके प्रॉपर्टी फिर क्या होंगे, दैट वी हैव टू लुक। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी बन गए, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बने हैं वो कैसे बने हैं, दे फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व मींस आप अगर देखोगे तो यहां से नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन से निकल रहे और साउथ पोल में जा रहे, मींस नॉर्थ पोल से निकले और साउथ पोल में गए, फिर अंदर की तरफ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। मतलब देखो ये कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बना रहा, और दे आर ऑलवेज इन टेंशन। टेंशन का मतलब क्या, एक दूसरे फील्ड लाइंस को क्या करेगा, रिपेल करता रहेगा, मींस दे ऑलवेज रिमेन इन टेंशन। क्लियर है, तो यहाँ पे दे रिपेल ईच अदर एंड आर इन स्टेट ऑफ टेंशन। क्लियर है, नाउ एक्सटर्नली दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल। बाहर की तरफ मैंने बताया था अभी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रहा, देखो बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रहा। इंटरनली दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, इंटरनली inside the magnet they move from south pole to north pole। fourth one is the tangent drawn to the curve at any point give the direction of magnetic field at that point। suppose ये मेरा magnetic field है, अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, magnetic field line do not intersect each other because at the intersection point there are two direction of magnetic field। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्ट करें मतलब दो डायरेक्शन होगा। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है, दूसरा ऐसा इंटरसेक्ट हो गया, तो अगर मैं एक लाइन की बात करूं, एक लाइन पे किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हो। अब दो लाइन एक ही पॉइंट पे है, मतलब कि एक पॉइंट नहीं बचा, अब यहाँ पे दो पॉइंट हो गए, एक इस लाइन के लिए हो गया जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, इस लाइन के लिए हो गया जो कि पर्टिकुलर इस डायरेक्शन का होगा, और इस लाइन के लिए इस डायरेक्शन में होगा। देखो कभी पॉसिबल है क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना, मतलब मैग्नेटिक कंपास को मैं यहाँ पे ला के रखूं तो वो इधर डिफ्लेक्ट करेगा या इधर डिफ्लेक्ट करेगा, एक ही डायरेक्शन में कर सकता, इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हायर देन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हायर। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा, किसके लिए ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जहां ज्यादा होंगे, क्लोजर होंगे, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे दूर जाओगे देखो इंटेंसिटी कम होते जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होते जाएगी। मींस फील्ड लाइंस जितना क्लोजर होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मींस व्हाट, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। क्लियर है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट वी हैव ड्रॉन। नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगर कोई स्ट्रेट वायर है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा और क्या होगा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो देखो when a current is passed through the conducting wire the magnetic field is produced around it। the direction of magnetic field due to straight current carrying
wire can be checked by means of small compass needle or by iron fillings. तो अगर देखो किया क्या गया, एक बोर्ड लिया गया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उस बोर्ड के ऊपर इस तरीके से करंट कैरिंग वायर को ले गया. देन आफ्टर दैट वाइल कनेक्टिंग थ्रू दैट रियोस्टेट और बैटरी, जैसे की को क्लोज करा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और इस बोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को, छोटे छोटे स्प्रिंकल को स्प्रे कर दिया गया, मींस इससे यहाँ पे स्प्रेड कर दिया गया. अब जैसे ही करंट गया तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से जो स्प्रिंकल नेल्स थे वो अपने आप को सर्कुलर, कंसेंट्रिक सर्कुलर के फॉर्म में अरेंज कर लिए. और इस चीज को प्रूफ करने के लिए क्या किया गया, मैग्नेटिक कंपास को पास में लाया गया और देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास भी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा. मींस ये वायर जो करंट कैरिंग वायर था, इसके अराउंड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. तभी तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ. मैग्नेटिक कंपास कहां डिफ्लेक्ट करता, मैग्नेटिक फील्ड में ही. क्लियर है? तो दीज आर द अरेंजमेंट दैट शोज दैट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता, मैग्नेटिक फील्ड बनाता. ठीक है ना, वायर करंट कैरी कर रहा और इस कार्डबोर्ड के ऊपर, जो मैंने बताया कार्डबोर्ड, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स थी और वो अपने आप को सर्कुलर शेप में अरेंज कर लिया. क्लियर है ना, क्यों किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन गया. और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए क्या किया गया, टेक a sheet of smooth cardboard with a hole at the center, place it horizontally and pass the wire vertically through the hole, जो मैंने अभी बताया सेम. ठीक है ना, sprinkle some nails filling on the cardboard and pass an electric current through the wire. We find that iron filling arrange themselves in concentric circle around the wire. और iron filling क्या करेगा, अपने आप को concentric circle के फॉर्म में बना लेगा. If the small compass needle is kept anywhere on the cardboard near the wire, the direction on which north pole of the needle gives the direction of the magnetic field at that point. ठीक है ना, कंपास निडल अगर वायर करंट कैरी कर रहा है, इसके बगल में आप कंपास निडल रखोगे तो उसकी जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर. और इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो रूल्स हैं. ठीक है ना, वी हैव टू रूल्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट कैन बी ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग टू रूल्स. दो रूल्स से क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन करे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. देखो ये स्क्रू रूल क्या बोलता है कि सपोज हमारे पास एक वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा, आप स्क्रू को इस वायर के अराउंड रखो और आप स्क्रू को इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करो. तो अगर आप हाथ में पकड़ के रोटेट करोगे तो देखना वो स्क्रू एडवांस होता, मीन्स आगे की तरफ बढ़ता. अगर वो आगे की तरफ बढ़ रहा मींस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर वो बढ़ रहा तो जो आपने स्क्रू को जिस डायरेक्शन में रोटेट करा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है, स्क्रू को एडवांस होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आपने रोटेट करा वो रोटेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. यू कैन सी द स्टेटमेंट, इमेजिन अ राइट हैंड स्क्रू रूल lying on, imagine a right handed screw lying on its axis coincide with the circle current carrying wire. ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर इमेजिन करना आपको कि इसके एक्सिस के अबाउट आपने क्या करा, स्क्रू को रखा इस तरीके से. इट इज नाउ रोटेटेड सच दैट इट एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब इस तरीके से रोटेट करो कि ये करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाए. ठीक है, the direction of which screw rotated give the direction of magnetic lines of force. अब जिस डायरेक्शन में आपने रोटेट करा तो ऊपर की तरफ गया, वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है, दिस इज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. नाउ द सेकंड, राइट हैंड थंब रूल. व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? If we hold the current carrying conductor in the right hand such that the thumb point in the direction of current, then the fingers encircle the wire in the direction of magnetic field. ठीक है, in the direction of magnetic field or in the direction of that magnetic lines of force. तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर सपोज किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा, देखो ये बैटरी, ये की, करंट इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, राइट हैंड से आप करंट जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, राइट हैंड से करंट की वायर को, कंडक्टर को होल्ड करो सो दैट थंब किधर होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में. तो कर्ल ऑफ फिंगर, देखो कर्ल ऑफ फिंगर इधर किधर है, वायर में अगर देखा जाए तो ये अंदर की तरफ है और इधर ये बाहर की तरफ आ रहा. ठीक है, मतलब अंदर की तरफ को क्या किया जाता, क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाहर की तरफ ये होल्ड किया, बाहर की तरफ आ रहा तो इसे डॉट साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है ना, मींस दिस इज
into the plane of paper, this is outward to the plane of paper. क्लियर है मेरी बात? तो देखो ये यहाँ पे होल्ड किया आपने, करंट की डायरेक्शन देखो ये इस तरीके से बना रहा, कर्ल इधर से अंदर से बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही करंट का डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, देखो इस तरीके से हो गया, तो कर्ल इधर अंदर की तरफ ऐसे बाहर आता हुआ, इधर से ऐसे जाता हुआ, देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिख रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मींस यहाँ पे क्या होगा, ये अंदर की तरफ होगा और यहाँ ये बाहर की तरफ, मींस इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है? दिस इज राइट हैंड थंब रूल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इस टॉपिक आने से पहले देखो क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, briefly explain the activity to plot the magnetic field lines around the straight current carrying conductor, sketch the field pattern for the same specifying the current and field direction, what happened to this field। ठीक है, अब क्या होगा, बोल क्या रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपको इसके अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटी बताने हैं, प्लॉट करने मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर और फील्ड पैटर्न, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने हैं। क्लियर है ना? क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, जो कि अभी मैंने बता रखा था, कार्डबोर्ड वायर ले लो, स्प्रिंकल कर लो नेल्स को, वो क्या बताएंगे, दैट एक्टिविटी यहाँ पे लिखते हैं। देन आफ्टर दैट स्केच द फील्ड पैटर्न फॉर द सेम स्पेसिफाइंग करंट एंड फील्ड डायरेक्शन, व्हाट हैपेंड टू दिस फील्ड, मींस करंट की डायरेक्शन को आपको स्पेसिफाई करना है। देन आफ्टर दैट राइट हैंड थंब रूल को यूज करके आपको बताने हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरीके का होगा, देयर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और दिस इनटू द प्लेन ऑफ आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैं आपके लिए, बट मेरे लिए स्क्रीन की होगी, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, ये आपको बताने। अब नाउ यहाँ पे क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड, अब क्या होगा, व्हाट हैपेंड टू दिस फील्ड, इस फील्ड के साथ क्या होगा, जब करंट को आपने बढ़ा दिया, स्ट्रेंथ को आपने बढ़ा दिया, तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने से क्या होगा, देखो स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द डिस्टेंस के। जितना आप दूर जाते जाओगे, डिस्टेंस दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, और करंट जितना बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मींस स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज if the strength of current is if the strength of current is decrease। यहां बोल रहा करंट स्ट्रेंथ करंट की डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब करंट ही डिक्रीज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अभी मैंने बताया था कि करंट का डायरेक्शन जब रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो बन रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो रिवर्स हो जाएगा, मींस यहाँ पे अभी आप करंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा, तो यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बना, इधर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर बना। जैसे ही आपने करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, राइट हैंड थंब रूल को यूज करो, देखो यहाँ पे क्या बता रहा, कुछ इस तरीके का फील्ड बनेगा, दैट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा और ये आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। देखो सर्कुलर कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दैट वी हैव टू सी। तो देयर इज एंड एक्टिविटी, जहां पे हमने एक बोर्ड लिया और कॉइल को इस तरीके से सर्कुलर कॉइल को रखा है, तो सर्कुलर कॉइल को रखने से आप स्प्रिंकल करोगे आयरन फिलिंग्स को, तो क्या होगा, वो अपने आप को वायर के अबाउट कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में प्लेस करेगा और धीरे धीरे उसके जो होंगे वो पोजीशन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ अ पीस ऑफ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग, जो कि आपको दिख रहा है सर्कुलर, इज पास थ्रू द हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, मैंने बोला। ठीक है, 2 पॉइंट पी एंड क्यू, और इस 2 पॉइंट दिस कार्डबोर्ड में होल होंगे, 2 पॉइंट के थ्रू पास हो रहा। ठीक है, at the opposite end at the diameter of the ring, and then some of the iron fillings are scattered on the cardboard। iron fillings को आपको स्प्रेड वहां पे स्प्रेड कर देना। the end of the coil are connected to the battery, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना, and rheostat and key, करंट को कम अधिक करने के लिए रियोस्टेट को यूज करते, उसे यूज करना, की को यूज करना। and the cardboard is gently tapped, we find that जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, आप क्या देखोगे, आयरन फीलिंग अरेंज themselves in the definite पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। आयरन फीलिंग के ऊपर फोर्स, जैसे ही आपने की को टैप करा, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो आयरन फीलिंग के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा और अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेगा। और वो पर्टिकुलर पैटर्न कैसा होगा,
वो पर्टिकुलर पैटर्न होगा कंसेंट्रिक सर्किल का, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग पोजीशन पे मैग्नेटिक कंपास को ले जाया गया और फील्ड पैटर्न को ड्रॉ किए गए। और वो जो फील्ड पैटर्न बना वो किस तरीके के बने, यू कैन सी दैट पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर, मैग्नेटिक लाइंस आर नियरली सर्कुलर नियर द वायर, आप देख सकते हो नियर द वायर सर्कुलर है, क्लियर है। सेकेंड, विद इन द स्पेस इंक्लोज्ड बाय द वायर द लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन, देखो लाइंस, ये सर्कुलर वायर इस तरीके से इंक्लोज है, इसमें लाइंस देखो सारे अंदर की तरफ जा रहा है सेम डायरेक्शन में, दैट इज द सेकेंड। थर्ड, the near the center of the coil the lines are nearly parallel and the magnetic field may be assumed to be practically uniform as that space around the center, means center के पास देखो lines थोड़े parallel दिख रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे थोड़े थोड़े parallel कुछ दिखेंगे, तो ये parallel lines शो कर रहा है कि magnetic field की जो strength है वहां पे uniform है, क्लियर है ना। now next point, what is next point, that at the center the lines are along the axis and right angle to the plane of coil, ये क्या बोल रहा, कॉइल इस तरीके का है, स्क्रीन के ऊपर है इस तरीके का कॉइल है, फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रहे हैं, तो ये प्लेन और ये फील्ड लाइंस जो अंदर जा रहे हैं ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यही ये एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियर है। सेंटर मींस दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर। नाउ the magnetic field strength is increased if the number of turn in the coil is increased or strength of the current in the coil is increased, means अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे मींस तो करने क्या होंगे, आप करंट को बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स मींस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है। नाउ दीज आर द प्रॉपर्टी, अब देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, how will the magnetic field produce at a point due to current carrying circular coil change, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर कॉइल की वजह से बन रहा है वो चेंज कैसे होगा। इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, अभी मैंने बताया था, सॉल्यूशन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ता है। अगर आप इसकी फॉर्मूले देखोगे तो वो फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई Ni upon R. R is the radius of the coil, N is the number of turns, I is the current through it, mu naught by 4 pi, this is the constant, mu naught is absolute permeability, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मींस विथ इंक्रीज इन करंट मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, जैसे ही करंट की डायरेक्शन को आप रिवर्स करोगे तो फील्ड पैटर्न जो बन रहे थे, फील्ड जो बन रहा था, फील्ड लाइंस जो बन रहा था वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अभी आप इसके बाद देखोगे क्लॉक रूल, उसमें पोलैरिटी कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, मींस अभी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मींस जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फील्ड होगा, मींस आपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्लियर है। तो दीज आर द आंसर, मींस इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इफ वी इंक्रीज द करंट then the magnetic field strength will increase, reversing the direction of current then the polarity of the coil will change, then increase the number of turns, polarity means that pole जो बनेंगे वो pole चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंक्रीज करोगे तो फील्ड भी इंक्रीज कर जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्लॉक रूल, अभी जो बात कर रहा था ना कि आपको कैसे पता लगेगा कोई कॉइल में करंट फ्लो कर रहा तो वो नॉर्थ पोल बना रहा है या साउथ पोल बना रहा। तो देखो जब किसी कॉइल में आप देखो सामने से, जब आप व्हेन यू व्यू द कॉइल, जैसे आप देखोगे अगर आपको करंट दिख रहा है इसमें, देखो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा, ठीक है। अब जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल बनाएगा, जो आप देख रहे हो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो अभी हुई ना बात लास्ट क्वेश्चन में कि जैसे आपने पोलैरिटी करंट के डायरेक्शन को चेंज करा, देखो पोलैरिटी चेंज हो जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल था, मैंने क्लॉकवाइज कर दिया तो साउथ पोल हो गया, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ, द पोलैरिटी ऑफ द फेस ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन सी डायरेक्शन में है, एंड इट डिटरमाइंड बाय द क्लॉक रूल, और ये क्लॉक रूल से डिटरमाइंड होते हैं। लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, इफ द करंट अराउंड द फेस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे आप फेस को देखोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, देन द पोलैरिटी विल बी द नॉर्थ पोल। व्हाइल लुकिंग एट द फेस इट विल
the direction of the clock current will be the clockwise, then it will behave as the साउथ पोल। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैग्नेटिक कंपास को ला करके पास में रखा गया और देखा भी गया, तो सेम चीज हो रहे थे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, किसी वायर को आप क्या करो, राउंड अप कर दो और एक हेलिकल स्प्रिंग बना दो, हेलिक्स, ठीक है ना। इफ अ कंडक्टिंग वायर इज वुंडेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइल whose diameter is very less as compared to length, means इसकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ है और इसकी जो डायमीटर है, मीन्स लेंथ विल बी वेरी वेरी लार्जर देन द डायमीटर, और ये हेलिकल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग जो आप पेन में स्प्रिंग यूज करते हो उसकी तरह आपको दिखेगा, वो क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। अब देखो, एक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, यहाँ पे ढेर सारे कॉइल हो गए तो ढेर सारे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, और सारी की डायरेक्शन सेम होगी तो इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक बेसिकली एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है वायर की कॉइल के फॉर्म में, सिलिंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में, जो क्या किया जाता है, उसके लिए मैग्नेट को बनाने के लिए हेल्प किए जाते हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज करे जाते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड thus produced इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही सिमिलर बनता है। एंड वन एंड ऑफ द कॉइल एक्ट लाइक अ मैग्नेट नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर एंड एक्ट एट द साउथ पोल। देखो, अब एक कॉइल, अगर मैं इसकी एंड की बात करूं, वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है ना। मतलब करंट इधर से इन करा, ऐसे गया करंट, और दूसरे वाले वायर में फिर नंबर ऑफ टर्न में गया। अगर मेरे को दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, और दूसरे फेस में जब देखोगे तो उल्टा दिखेगा, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। देखो, दो पोल बने ना, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो ये सेम एज द बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मींस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दो पोल होंगे इसके। The lines of force inside the solenoid are nearly straight and parallel to axis of the solenoid। अगर मैं इसकी बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलता हुआ साउथ पोल पे इन करता हुआ, मींस वापिस इन करेगा, जैसे आपने बार मैग्नेट में देखा था, सेम, ठीक है। तो दिस इज द सोलेनॉइड। नाउ, dependency of magnetic field inside the solenoid, what are the factor on which that magnetic field, solenoid के magnetic field किन किन factor पे depend करते हैं। तो the first factor is number of turns in the solenoid, जितना ज्यादा coil का number of turns होगा उतना ज्यादा magnetic field produce होगा। Second, the strength of current in the solenoid, higher the strength of the current, higher will be the magnetic field, ठीक है। The larger the current passes through the solenoid, stronger will be the magnetic field produced। Third, the nature of core of the material used making the solenoid, मतलब solenoid के अंदर जिस तरीके से solenoid बना है, इसके कॉइल के अंदर आपने क्या रखा है, एयर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अगर आपने सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर दिया तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर अपने थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करता है, अलाउ करता है पास होने के लिए। तो जितना ज्यादा अलाउ होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दीज आर द फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट सोलेनॉइड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसकी फॉर्मूले होते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, किसी पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है। I इज द करंट दैट फ्लो थ्रू द कॉइल। क्लियर है? तो दीज आर द स्ट्रेंथ जो आप सोलेनॉइड में जो बना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। क्लियर है ना? कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? बेसिकली दिस इज द सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही सोलेनॉइड है, ठीक है ना। A strong magnetic field produced inside a solenoid, solenoid के अंदर बहुत ही heavy magnetic field को produce किया गया है, can use to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the solenoid. The magnet so form is called electromagnet. अब coil मैंने बोला solenoid है ये, इसके अंदर मैंने soft iron core को insert कर दिया, soft iron core को insert कर दिया means इसकी magnetic field strength बढ़ गई। तो अपने अलग अलग पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या किए जाते हैं, एक आयरन के ब्लॉक को लिफ्ट करके दूसरे जगह पे प्लेस पे रखे जाते हैं, तो लिफ्टिंग के लिए वहां पे यूज किए जाते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को। क्लियर ना? मेडिकल में जैसे किसी की आंख में, आई में आयरन के नेल्स, आयरन की चिप्स चली गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसे निकाला जाता है। क्लियर? दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस वेयर वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। नाउ
इसकी कंस्ट्रक्शन जो अभी मैंने बोला कि कॉइल्स है, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डले हुए हैं, जैसे ही करंट पास होगा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है ना, नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ इन करेगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न इन अ मेल थिक कॉपर वायर रैप्ड वेरी क्लोज टू सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के ऊपर इस तरीके से उसकी रैपिंग होगी, क्लियर है। नाउ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें मालूम है एक वायर अगर करंट कैरी करता है तो उसके आसपास, उसके विसिनिटी में, उसके पेरीफेरी में क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कोई कंडक्टर आ जाए जो कि करंट कैरी कर रहा, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो देयर इज एन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे एक कंडक्टर है जो कि वायर के थ्रू यहाँ पे टंगे हुए हैं। अब जैसे ही आप सेल को, स्विच को ऑन करोगे, करंट सप्लाई होगा, तो होगा क्या, करंट जैसे ही सप्लाई होगा, सपोज मान लो ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से लाइंस निकले इस तरीके से, मेरे पास एक कंडक्टर है जो कि करंट कैरी कर रहा है। अब जैसे ही करंट ये कैरी करेगा, इसके अगल बगल में, उसके विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, मतलब इस वायर पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स किस तरीके से लगेगा, सपोज एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, थीटा इज एंगल लेंथ वेक्टर, हमें लेंथ वेक्टर, लेंथ को वेक्टर, उसकी डायरेक्शन को हमें असाइन करना, तो कौन सी डायरेक्शन होगा, दैट द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा आपका लेंथ का, लेंथ हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट वी कॉल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहां पे देखा गया इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा और वो डिफ्लेक्ट कर जा रहा, क्लियर है, तो डिफ्लेक्ट कर जा रहा, तो यही यहाँ पे एम्पियर ने सजेस्ट करा था, ठीक है, एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो एक्सर्ट करेगा फोर्स, और ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया गया कि फोर्स लग रहे, और उसका कुछ इस तरीके से डायग्राम मैंने आपको बता दिया। अब कितना फोर्स लगेगा, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अभी मैंने लिखा था जिस तरीके से कॉइल को वहां पे वायर को रखा था, तो जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। और जो हमेशा लेंथ लेना, हमें डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेना, सपोज कोई वायर इस तरीके का, देखो ये शेप, तो हमें ये वायर का कंप्लीट लेंथ नहीं लेना, इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में क्या लेंथ होगा दैट वी हैव टू कंसीडर ओनली, क्लियर है ना। तो दैट इज बी आई बी एल साइन थीटा, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो मेरे पास डायरेक्शन कैसे पता लगेगा कि फोर्स कितना लगा, किधर लगा, तो सपोज मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके का इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा, और सपोज मैंने वायर को कुछ इस तरीके से रखा, आई करंट, लेंथ ऑफ द वायर, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे को बताना कि इस वायर के ऊपर, ये जो वायर है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा, तो उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए देयर इज रूल दैट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, इट स्टेट दैट स्ट्रेच थ्री फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, दैट इज थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन अ सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। देन प्लेस दैट फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and middle finger in the direction of current, then the thumb will suggest you the direction of force on current carrying conductor, ठीक है, स्टेटमेंट यही है। if we stretch the forefinger, middle finger and the thumb of the our left hand in such a way that that mutually perpendicular to each other shown in figure, देखो है ना, इस तरीके से स्ट्रेच किया गया, थंब फोर्स को बताता है, फोर फिंगर मिडिल मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और मिडिल फिंगर करंट को बताता है, क्लियर है ना। देन forefinger indicate the direction of the magnetic field and middle finger indicate the direction of current, then the thumb will indicate the direction of motion of the conductor, किधर फोर्स लगेगा। तो आपको पता होगा दैट फोर फिंगर और मिडिल फिंगर की डायरेक्शन, आपको थंब को आइडेंटिफाई करना,
तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मेरे 4 फिंगर का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो 4 फिंगर इधर, करंट इधर, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, उस डायरेक्शन में, मतलब इसके साइड में फोर्स लगेगा और ये इधर डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट ऑन अ कंडक्टर एक्टिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट while studying the force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field recorded by the following observation. The force experienced by the conductor increases as the current increase. क्लियर है? उन्होंने ऑब्जर्व करा और ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि किसी भी कंडक्टर में जो फोर्स लग रहा वो जैसे ही, ठीक है ना, वो इंक्रीज कर रहा, करंट इंक्रीज हो रहा। क्लियर है? ऑब्वियसली, क्योंकि फोर्स का मैंने फॉर्मूला भी दिया था, दैट फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, दैट फोर्स होगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकंड, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिक्रीजेस, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिक्रीजेस एट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। अब क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, फॉर्मूला क्या था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, ये तो सही है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इंक्रीजेस इफ द करंट इज इंक्रीज। देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। सेकेंड फैक्टर, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिक्रीजेस एट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। ये देखो, ये उल्टा बोल रहा, क्या बोल रहा है कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, अगर मैंने इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, विच ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एंड वाई? तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। A student while studying the force experienced by the current carrying wire in a magnetic field record the following observation। और ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हुआ और वो आपको दोनों पता लग गया। ये सही है क्योंकि करंट इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज करता, और ये गलत है क्योंकि ये उल्टा आपको बता रखा है कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फोर्स घटता, ये बता रहा, बट होता तो फील्ड बढ़ने से फोर्स भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो व्हाट इज डायरेक्ट करंट? तो डायरेक्ट करंट, अ करंट व्हिच डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती है ओवर अ होल टाइम पीरियड। जो हमें सेल, आप जो टॉर्च की सेल को कनेक्ट करते हो, करंट मिलती है, दैट इज द डायरेक्ट करंट। जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? एसी जिसे बोला जाता है। A current which changes with respect to time, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं with respect to time, that current is called alternating current। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब इनके बीच में डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी, व्हाट इज डीसी व्हाट इज एसी, उनके बीच की डिफरेंस देखते हैं। A current which does not changes with respect to time is called direct current, as we have seen. Second, a alternating current means a current which changes with respect to time is called alternating current। Now इट प्रोड्यूस बाय द सेल और बैटरी। अभी मैंने बोला था सेल और बैटरी से जो प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से होते हैं, डायरेक्ट करंट होते हैं। इट प्रोड्यूसेस बाय द थर्मल वाटर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। बेसिकली जो पावर प्लांट सेटअप होते हैं ना सिटी से बहुत ही दूर में, जहां पे टरबाइन रोटेट करते, जहां पे कॉइल होती है, मैग्नेटिक फील्ड बड़े बड़े मैग्नेटिक फील्ड में रखे होते हैं, वहां पे जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट लेस हार्मफुल होता है और अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि अगर 220 वोल्ट बोला जा रहा है डीसी तो 220 वोल्ट होगा, बट एसी क्या होता है, वो फ्लक्चुएट होता है। ठीक है ना, वो फ्लक्चुएट होकर 311 वोल्ट तक चले जाते हैं, दैट्स व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज हार्मफुल। नाउ अगर आप इसकी ग्राफ देखोगे, टाइम के साथ में जो करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो ना ही घट रहा ना ही कम हो रहा, एक ही डायरेक्शन में है। और यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में देखो करंट बढ़ रहा धीरे धीरे, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर कम हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे जीरो हुए। तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है। नाउ इट इज मेजर्ड बाय एमीटर। डायरेक्ट करंट को आप इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हो मेजर करने के लिए कि डायरेक्ट करंट की मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज एमीटर। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं दैट वी मेड अप ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। नाउ इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक,
इट इज बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इसकी बेस क्या इलेक्ट्रॉनिक है, इट इज बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस है। क्लियर है? तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ एसी एंड डीसी। नाउ नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। देखो, आप देखोगे आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो एसी में रन करते हैं, ना कि डीसी में रन करते हैं। ठीक है ना, कुछ ही कुछ होंगे जो डीसी में रन करते हैं, बाकी आप देखोगे मैक्सिमम, जितने मैक्सिमम अप्लायंसेस आपके घर में यूज होते हैं, मतलब आप सुबह मॉर्निंग से उठो इवनिंग नाइट तक जितने भी अप्लायंस देखोगे मैक्सिमम देखोगे आप एसी में रन करता है, नॉट डीसी। ठीक है, घर में जो सप्लाई आती है एसी आती है, उस पर ही रन करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, मोर देन 90% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एंड पावर जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ डीसी लेस, दैट इज 10%। मतलब 90% जो पावर जनरेट होते हैं एसी होते हैं और 10% ही होते हैं डीसी होते हैं। ठीक है, इन इंडिया AC changes its direction after every 1/100 सेकेंड, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं आगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ज। ठीक है ना, देखो इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किए जाते हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ज होती है। तो जो 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते वो अपनी डायरेक्शन को 100 टाइम्स चेंज करते, एक बार उधर जाएंगे इधर आएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, मींस इन अ 1 सेकेंड दैट द डायरेक्शन ऑफ दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस 100 टाइम्स। ठीक है, मींस एसी जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ज। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या है, एसी कैन ट्रांसमिटेड टू अ डिस्टेंस प्लेस विथ वेरी स्मॉल लॉस इन एसी पावर, पावर इज इक्वल टू VI होता है, आपने पढ़ा होगा जूल हीटिंग इफेक्ट, that H is equal to I square RT। तो अल्टरनेटिंग करंट के पास ऐसा एक, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर आप क्या करते हो, उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो। अगर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया जाए तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा तो हीट लॉस कम हो जाएंगे, मतलब लॉसेस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लॉसेस कम होंगे। सेकेंड, एसी जनरेटर इज चीपर देन द डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर जो होते हैं ना वो थोड़े से सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं देन द डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट रिक्वायर्ड मच अटेंशन, एसी जनरेटर स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती, क्यों, द एब्सेंस ऑफ कम्यूटेटर इन एसी, कम्यूटेटर नहीं होते एसी में, उसके वजह से क्या होती है, स्पार्किंग नहीं होती है और उसकी इफिशियंसी को बढ़ा देती है। कम्यूटेटर में क्या होता है, कंटिन्यूअसली स्पार्किंग की, लूज कनेक्शन होंगे तो स्पार्किंग होगा तो क्या होगा, हमें उसकी इफिशियंसी कम मिलना स्टार्ट होगी, स्पार्किंग होगी तो हीट लॉसेस होने स्टार्ट होंगे। नाउ एसी वोल्टेज कैन बी इजिली वेरिड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, मैंने बोला था अभी वोल्टेज को आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एसी, और ये एसी में ही होता है। ठीक है, AC वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप अप और स्टेप डाउन एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्टेप अप कर सकते हो, स्टेप डाउन कर सकते हो। नाउ AC कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू DC बाय द मीन्स ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर को यूज करके AC को बहुत ही आसान तरीके से अपन DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ ड्रॉबैक ऑफ AC, अब देखो हर चीज की कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया, अब डिसएडवांटेज क्या है, several chemical process and effects such as hydrolysis, electrolysis and electroplating, electrorefining etc are not at all possible with AC। AC के साथ इतने सारे जो केमिकल प्रोसेस है ना ये पॉसिबल नहीं होते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स कोटिंग ऑफ दैट इज थिन लेयर ओवर एनी मटेरियल। ठीक है, AC passes only through the outer layer of the conductor unlike DC which passes through the whole bulk of the conductor, hence the several fine insulated wire are required for the transmission of AC। ठीक है, देखो DC में जो चार्ज होते हैं ना थ्रू आउट द वायर पास होते हैं, बट AC में क्या होता है, दैट इज स्किन इफेक्ट, बाहर ही पास होते, आउटर सरफेस में पास होते। तो हमें क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे वायर को देखना, वायर को जब कट करोगे ना तो ढेर सारे पतले पतले वायर होते हैं, तो इसके रीजन यही होते हैं। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है, मीन्स उसको बनाने के लिए हमें कॉस्टली, उसको बनाने के लिए हमें ज्यादा ही मतलब कि मैन पावर लगेगा, या आप बोल सकते हो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द ड्रॉबैक। नाउ नेक्स्ट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होते हैं। ठीक है ना, आप देखोगे अपने घर में इलेक्ट्रिक सर्किट, सपोज फॉर एग्जांपल बाहर से पोल से जो वायर आ रहे हैं, करंट आ रहा, वो देखना घर पे आता,
घर पे आने के बाद वो मीटर में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे आने के बाद अलग अलग अप्लायंसेस तक जाता है। क्लियर है ना? तो दैट इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर टू सिस्टम ऑफ वायरिंग विच आर कॉमन यूज, ठीक है, ट्री सिस्टम एंड द रिंग सिस्टम। देखो ट्री सिस्टम की बात की जाए तो इन दिस सिस्टम डिफरेंट ब्रांचेस लाइन आर टेकन फ्रॉम द distribution board for the different part of the house. This board line look like a different branch of tree. Each branch line is taken to the room through the fuse in the live wire. देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सपोज मान लो मेरे पास ये बाहर से लाइन आ गए, वो कहां पे गया, देखो फेज, यू कैन सी इट, ठीक है, ये फेज आया और ये न्यूट्रल आया और ये अर्थिंग आया, तीन लाइन आते हैं, तीनों लाइन को देखो कनेक्ट करके कहां पे ले जाया गया, फर्स्ट में मीटर में ले गया। देन दैट आफ्टर दैट मीटर से हमें कहां ले, मेन डबल पुल स्विच होते हैं ना वहां तक ले गए। सपोज किसी तरीके का कुछ फॉल्ट है तो न्यूट्रल इस तरीके से डबल पोल स्विच होते हैं, आप जैसे उठा दोगे तो दोनों वायर कट हो गए, जैसे लाओगे तो दोनों वायर कनेक्ट हो गए, न्यूट्रल और फेज भी। तो इसमें डबल पोल स्विच के आने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे लाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बेसिकली आप देख सकते हो आपके रूम के बाहर होते हैं, वहां से, ठीक है ना, वहां से क्या किए जाते हैं, वायर को लिए जाते हैं। सपोज वायर को मैंने लिया एक फेज वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। सपोज मेरे को जो जो कनेक्शन चाहिए होगा इस फेज वायर से लूं, इस न्यूट्रल वायर से लूं और अलग अलग जगह पे उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेकर के जाकर के अलग बल्ब, अलग फैन, सारा कुछ को कनेक्ट कर दूं। मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, हर एक अप्लायंस के लिए दो दो वायर लाने होंगे न्यूट्रल फेज के लिए। क्लियर है? तो हर के लिए अलग अलग वायर लाने पड़ेंगे, मतलब वायर की कॉस्टिंग बढ़ गई। और इसमें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देखो सेम पोटेंशियल से सारे वायर कनेक्टेड है, तो एक फ्यूज होगा तो कोई दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो दिस इज द ट्री सिस्टम। मींस यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे ब्रांच की तरह क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है। क्लियर है ना? यही यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, दिस ब्रांच लाइन लुक लाइक आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ट्री। ब्रांच ट्री की ब्रांच की तरह ये लुक करते हैं, अलग अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग जगह पे आप डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए वायर लेके जाते हो। क्लियर है? दिस इज द ट्री सिस्टम। नेक्स्ट इज रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में होता क्या है, बेसिकली रिंग सिस्टम आप जिस घर में कनेक्शन करना चाहते हो उसके वॉल पे आप दो वायर्स हर वॉल पे क्या करो, रन कर दो। एक न्यूट्रल है और एक फेज है। अब मेरे को जिस वॉल पे जो अप्लायंस कनेक्ट करना होगा वहीं से मैं दोनों वायर को लेकर के जाके कनेक्ट कर दूंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिंग सिस्टम। द रिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग इज नॉट रैपिडली रिप्लेसिंग द ओल्डर ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम को ये रिप्लेस कर रहा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से हर के लिए वायर लेकर के जाना दैट इज कॉस्टली। ठीक है, और इसमें दो वायर रन कर रहे, जहां पे मेरे को चाहिए बस वहीं पे मैंने कनेक्ट कर दिया। सेकेंड, वायरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन फ्यूज बॉक्स। मेन फ्यूज बॉक्स से स्टार्ट हुआ है, रन अराउंड ऑल द मेन रूम्स ऑफ द हाउस एंड देन कम बैक टू द फ्यूज। रन किया, वापिस आ गया। Now, a separate connection is taken from the live wire of the ring for each appliance. For each appliance, the wire used each connection should be proper current carrying capacity. और सारे के current carrying capacity के हिसाब से, जैसे मैंने बताया यहाँ बल्ब लगाना, बस यहीं से मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया, बल्ब लगा दिया। यहाँ पे फैन लगाना, फैन लगा दिया। इस तरीके से कनेक्शन होती है हर रूम के लिए। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट, अगर देखें advantages of ring system तो क्या है, it can be noted that the current can travel to an individual appliances through two separate paths which required less thicker wire. अब देखो मेरे को करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। ठीक है, और R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। अगर मैं R की वैल्यू यहां पुट करूं तो क्या होगा, V रो L बाई ए आई। ठीक है, रो L बाई ए। अब इसको मैं ए को ऊपर ले जाऊं तो वी ए अपॉन रो L। यू कैन सी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना? मतलब अगर मेरे को ज्यादा करंट कहीं पे फ्लो करवाना है तो वायर की थिकनेस को ज्यादा रखना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ज्यादा रखना होगा। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो इस वाले सिस्टम में अगर ये लाइव वायर आ रहा तो करंट कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, दो पाथ मिल गए।
मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर मान लो 5 एम्पियर का करंट आ रहा तो 2 एम्पियर ऊपर से जा रहा तो 3 एम्पियर नीचे से जा रहा। आ रहे थे 5 एम्पियर, उससे रिक्वायर्ड था मोटे वायर की, बट उसने क्या करा, छोटे पतले वायर में काम चला लिया, मतलब थिकर वायर रिक्वायर्ड थे, थिनर वायर में ही काम चल गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर की कम हो जाएगी तो हमारे वायर जो यूज होंगे वायरिंग में वो पतले पतले वायर यूज होंगे, थिनर वायर यूज होंगे, और थिनर वायर की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। क्लियर है? नाउ अनदर एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज इंस्टॉलिंग अ न्यू अप्लायंसेस सिंस न्यू लाइनअप टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब मेरे को कहीं अगर नया अप्लायंस यूज करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पास मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, मेरे वायर पूरे फैले हुए हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कॉरिडोर में तो कॉरिडोर में फैले हुए हैं, मैं वहीं से लेकर के तुरंत कनेक्शन कर लूं। मीन्स दैट दिस अप्लायंसेस कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग मेन ऑफ द रूम। रूम में जो रिंग सिस्टम में जो आपने वायर वॉल पे फ्लो करवा रखा है ना, इंस्टॉल कर रखा है ना, उससे आप डायरेक्टली लेकर के क्या कर सकते हो, इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में है। ठीक है, मैंने अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारे कुछ डिस्कशन करवा दिया, और किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होता, बट किसी किसी के हमें फॉर्मूले याद रखने होते, सो दैट जब उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी क्वेश्चन होंगे तो आप क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना। तो हमने क्या क्या देखा स्टार्टिंग से, अगर मैं कवर करूं इन शॉर्ट, तो सबसे पहले हमने देखा मैग्नेट के बारे में। सबसे पहले हमने देखा मैग्नेटिज्म क्या होता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिज्म, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें बेसिकली बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेट के पढ़ते हैं। देन आफ्टर दैट हमने देखा मैग्नेट को, व्हाट इज मैग्नेट, देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देन टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बाद हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखे हमने। देन मैग्नेटिक फील्ड को देखा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को देखने के बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमें मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो कौन बताता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताता है, जो कि बेसिकली मैग्नेट के अराउंड कंपास को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ले जाया गया, और कंपास नीडल के जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स प्लॉट किए गए, और सारे पॉइंट को फ्री हैंड से ज्वाइन किया गया था। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे। देन आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हमने देखा। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। देन आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर अगर है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, कितने होंगे, किन फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे भी बन रहे हैं, वो किस तरीके से बन रहे हैं, और हमने देखा जो स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो हमने देखा, राइट हैंड थंब रूल एंड दैट मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, दो रूल हमने देखा। देन आफ्टर दैट हमने सोलेनॉइड पढ़ा, सोलेनॉइड में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वैरी करती है और उसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो आप, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने देखा। देन आफ्टर दैट हमने देखा फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को रख दोगे, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दोगे तो फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज BIL sin थीटा, ये हमने देखा। ठीक है ना, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी एक देख लिया। उसके बाद हमने देखा अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, उसके डिफरेंसेस देखे, और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट ओवर द डायरेक्ट करंट, ये भी हमने देखा। और ये भी हमने देखा कि AC का ड्रॉबैक भी क्या है, ये भी हमने देख लिया। देन फाइनली हमने क्या देखा, दैट वायरिंग, डोमेस्टिक वायर जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, हमारे घर में कनेक्शन जो होते हैं पैरेलल में होते हैं, ये हमने देखा। और उसके ट्री सिस्टम और रिंग सिस्टम देखा, और रिंग सिस्टम क्यों ट्री सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट रिंग सिस्टम ओवर द ट्री सिस्टम, ये भी हमने देख लिया। तो दीज आर द बेसिकली हमने अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमने हर एक टॉपिक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर के हर एक टॉपिक को कवर किया, उससे रिलेटेड सारे थ्योरी को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू।